अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्रेनर आकिब दराज वाला। सो वेलकम आकिब दराज वाला ऑनलाइन स्कूल। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे हमारा मॉड्यूल नंबर 2। व्हाट इज़ दराज? दराज मुकम्मल कोर्स मॉड्यूल नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में हमारे पास ऑप्शंस है कि दराज क्या है? हम दराज को सीखने तो जा रहे हैं, हम दराज के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर हमें इस चीज़ का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है कि दराज क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। दराज एक ई-कॉमर्स का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की रूह से सेल करें। बेसिकली आपसे अगर कोई दराज के बारे में पूछे कि यार आप दराज कर रहे हो, हमें ये तो बताओ कि दराज है क्या? तो हम उन्हें बआसानी बता सकते हैं कि दराज एक कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो दुकानदार को ये सहूलत देता है कि वो अपना प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की रूह से सेल कर सकें। दूसरा दराज का कोई काम नहीं होता। अच्छा, दराज सेलर सेंटर क्या है? अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास एक दराज आ गया, दूसरा आपके पास दराज सेलर सेंटर आ गया। दराज 2 तरीकों से काम करता है हमेशा। एक दराज सेलर सेंटर के नाम से काम करता है, एक दराज बायर के नाम से काम करता है। 2 तरीकों से दराज काम कर रहा है, एक एज़ अ सेलर और दूसरा एज़ अ बायर। सेलर वो है कि जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, बायर वो है जिससे हम अपनी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है, तो हम उसको दराज पे खरीदने के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, वो बायर अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके आ गए, एक दराज एज़ अ सेलर आ गया, एक दराज एज़ अ बायर आ गया। दराज का आपको इल्म हो गया कि दराज ई-कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको ये सहूलत देता है कि आप अपनी ऑफ़लाइन दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। दूसरा हमारे पास दराज सेलर सेंटर है। दराज सेलर सेंटर क्या है? दराज सेलर सेंटर ई-कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ सेलर्स अपनी मसनूआत को ऑनलाइन दराज स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। यानी ये एक कारोबारी मनसूबा है, जहाँ से आप अपनी चीज़ें, मसनूआत ऑनलाइन दराज स्टोर पर फ़रोख्त कर सकते हैं। जी हाँ, दराज सेलर सेंटर सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जो इसके ऊपर अपनी मसनूआत ऑनलाइन सेल करना चाहें। किसी और के लिए दराज सेलर अकाउंट नहीं है, वो दराज सेलर अकाउंट सिर्फ़ चीज़ें बेचने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दराज़ 2 तरीकों से काम करता है, एक एज़ अ बायर काम करता है, एक एज़ अ सेलर काम करता है। हम ट्रेनर बायर और सेलर को इस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि बायर और सेलर को हमने 2 नाम दिए हैं, एक डिपेंडेंट नाम दिया है, एक इंडिपेंडेंट नाम दिया है। दराज़ का जो बायर अकाउंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है, उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। और दराज का जो सेलर अकाउंट होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब इसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि दराज का जो बायर अकाउंट है, उसे डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दराज का जो बायर है, दु दराज का जो ग्राहक है, वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दराज के इंडिपेंडेंट यानी कि सेलर हज़रात चीज़ें बेचना बंद कर दें, तो बायर कहाँ से खरीदेगा? बायर हमेशा डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर। तो हम दुकानदार हैं और जो चीज़ें खरीदने आया है वो कस्टमर है। तो कस्टमर हमेशा दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता होता है। दुकानदार जो होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो चाहे तो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे, चाहे ना बेचे, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मोस्टली दराज़ के ऊपर जो
दुकानदार होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका कस्टमर आप पे डिपेंड करेगा, आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करें ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाएँगे तो आप भी डिपेंडेंट बन के जाएँगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप अपनी दुकान पे खड़े होके चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो ये है दराज़ बायर और सेलर में फ़र्क। दराज़ बायर को हम डिपेंडेंट कहेंगे और दराज़ सेलर को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे कि यानी वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। न्यू सेलर्स के बारे में अहम मालूमात। न्यू सेलर्स दराज पर एक दिन में 10 से ज़्यादा ऑर्डर मौसूल नहीं कर सकते। आप दराज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आप दराज के ऊपर चीज़ें बेचने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि न्यू सेलर दराज पर एक दिन में 10 से ज़ायद ऑर्डर मौसूल नहीं कर सकते। न्यू सेलर्स को जब एक दिन में 5 तक ऑर्डर मिल जाते हैं, तो मज़ीद ऑर्डर तब तक रोक दिया जाता है, जब तक सेलर इनको रेडी टू शिप नहीं कर लेता। अब रेडी टू शिप क्या होता है जी? प्रोडक्ट जब आपको मौसूल होता है, तो आपके पास एक फ़ोल्डर होता है पेंडिंग ऑर्डर के नाम से। उस पेंडिंग ऑर्डर की जो जगह है, वो सिर्फ़ 5 प्रोडक्ट की होती है। वैसे आपकी ऑर्डर लिमिट जो है वो 10 की है, लेकिन उस डब्बे में 5 ऑर्डर ही एक वक़्त में आ सकते हैं। अगर आप 10 ऑर्डर्स अपनी लिमिट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पहले 5 ऑर्डर तक मिल जाते हैं, मज़ीद ऑर्डर तब तक रोक दिए जाते हैं, जब तक सेलर्स उनको रेडी टू शिप नहीं करता। जब हम उन 5 प्रोडक्ट को रेडी टू शिप कर देंगे, तो सेलर्स अपनी ऑर्डर की हद को बढ़ाने के लिए ऑर्डर को रद्द करना या वापस करना यानी कि अगर आप अपने 5 ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लेंगे, तो अब पिछले 5 ऑर्डर्स आपको मिल जाएँगे। इस तरीके से आप अपनी 10 ऑर्डर की जो लिमिट है, वो कंप्लीट कर लेंगे 1 दिन में। पहले आपको 1 दिन के अंदर 5 ऑर्डर आएँगे। जब तक आप उन 5 ऑर्डर्स को रिसीव नहीं कर लेते, आपको मज़ीद ऑर्डर नहीं आएँगे। जब आप उन 5 ऑर्डर्स को रिसीव कर लेंगे, तो मज़ीद 5 ऑर्डर आपको आ जाएँगे। 1 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऑर्डर जो हैं, वो सेल कर सकते हैं। सेलर्स अपनी ऑर्डर की हद को बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर लिमिट डेली की 10 से ज़ायद करें, तो 10 से ज़ायद लिमिट को बढ़ाने के लिए 1 सेकंड। अगर आप अपनी ऑर्डर लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 से ज़ायद ऑर्डर लिमिट को बढ़ाने के लिए आपको ऑर्डर्स को रद्द करना यानी कि वापस करना, कैंसलेशन रेट एंड रिटर्न कैंसलेशन रेट वापस करना। यहाँ पे हमारे पास कैंसलेशन रेट आ रही है कि जब हम दराज के ऊपर बुरा काम करते हैं, तो हमें कैंसलेशन रेट मिलती हैं। हमारे स्टूडेंट्स कुछ शरारती थे जो इसके ऊपर उँगलियाँ कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने उनका फ़ॉर्मूला लगा दिया, अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्लास को जारी करते हैं कि ऑर्डर्स की हद को बढ़ाने के लिए ऑर्डर को रद्द करना या वापस करना, कैंसलेशन रेट हमें 2% से कम रखनी होगी। हमें अपनी जो पॉज़िटिव रेटेज है वो 90% से ज़्यादा रखनी होगी। कैंसलेशन रेट जो है वो 2% होनी चाहिए। 2% हो या 2% से कम हो, इससे ज़ायद होगी तो आपकी ऑर्डर लिमिट जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं किया जाएगी। कैंसलेशन रेट जो है वो 2% से कम रखना होगा और 90% मस्बत रेटिंग रखनी होगी। अपने स्टोर की हेल्थ के ऊपर आपके पास 90 रेटिंग प्लस चाहिए होंगी कि आप इतना अच्छा काम करें, को आपको लोग रेट करें, वो रेटिंग जो है वो 90 से ज़ायद होनी चाहिए। 90% मस्बत रेटिंग करनी होगी और सबसे अहम वो ये है कि 1 हफ्ते में आप 15 ऑर्डर्स भिजवाने हैं और 1 माह में 60 ऑर्डर तक मुकम्मल करने होंगे। और यूँ
इसकी ऑर्डर्स मौसूली की हद बढ़ा दी जाती है। याद रखेंगे कि जैसे आपको पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 90% आप पॉजिटिव रेटिंग कर सकते हैं, तो उसी तरह से आपको नेगेटिव रेटिंग भी मिल सकते हैं। कैंसलेशन रेट आपकी 2% से कम होनी चाहिए और पॉजिटिव रेटिंग आपकी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 हफ्ते में 15 ऑर्डर लगवाने हैं और 1 माह में 60 ऑर्डर लगवाने हैं। अगर आप इन चीज़ों का अच्छे से ख़्याल रखते हैं, 1 हफ्ते में 15 ऑर्डर लगवा देते हैं और 1 महीने में 60 ऑर्डर लगवा देते हैं, तो आपकी ये ऑर्डर लिमिट 10 से ज़्यादा कर दी जाएगी। 10 से ज़्यादा फिर ये 20 होती है, 20 से ज़्यादा फिर ये 40 होती है, 40 से ज़्यादा ये 50 होती है, फिर इस तरीके से ये बढ़ती जाती है। हमें ऑर्डर लिमिट बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? इस पेज को अच्छे तरीके से आप रट लें ताकि आपके ये ज़हन में हो कि आपने अपनी ऑर्डर लिमिट जो है कैसे बढ़ानी है, अपने स्टोर पर किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और किन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। दराज़ सेलर सेंटर पर हमें क्या-क्या मालूमात देनी चाहिए? दराज़ का सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए वो है अपनी दुकान या घर का पता, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अपना वेयर हाउस एड्रेस यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस इलाके में आपकी शॉप है, वहाँ का मुकम्मल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दोनों तरफ से फ्रंट की और बैक की, अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूदा नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या आईबीएन नंबर। आप दराज सेलर सेंटर को बतौर ईज़ी पैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसपे जैज़ कैश भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बैंक से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आपके पास अपनी चेक बुक होनी चाहिए। अपने बैंक अकाउंट चेक बुक से एक खाली चेक बुक की तस्वीर या जायज़ कैश चेक बुक लाज़मी है। दराज का सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास अपनी शनाख्ती कार्ड की 2 फ़ोटोज़ होंगी, फ्रंट की और बैक की। ध्यान रहे कि जिस तरीके से हम फ़ोटो बना रहे हैं, तो फ़ोटो किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट नहीं करनी है हमने। हमने जस्ट सिंपल कैमरे से उसकी फ़ोटोज़ को बनाना है। ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो बनाते वक़्त फ़ोटो के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, किसी किस्म का अगर रिफ्लेक्शन हुआ, शनाख्ती कार्ड पे लिखे हुए अल्फ़ाज़ को पढ़ने में अगर कोई मसला हुआ, तो दराज़ आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देगा। अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे आप, चेक बुक की जो फ्रंट फ़ोटो होती है अपने मोबाइल में बना लेंगे ताकि आप बैंक अकाउंट से अपने दराज़ सेलर सेंटर को लिंक कर सकें। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने दराज सेलर अकाउंट को बज़रिया ईज़ी पैसा या जैज़ कैश भी लिंक कर सकते हैं। तो ये वो अहम मालूमात है, जो आप अपने पास रखेंगे, जिसका आपको इल्म होना चाहिए कि दराज पर सेलर अकाउंट खोलने के लिए इन-इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो? यहाँ तक क्लियर है। सर अगर दुकान जी, जी, सवाल करें अपना। सर अगर दुकान ना हो तो? दुकान नहीं है तो फिर हमने घर का एड्रेस दे दें, जहाँ से आप ये कारोबार करना चाहते हैं। जी ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दराज एफबीएम, दराज एफबीडी वगैरह-वगैरह। ये बल्कि सर दराज मेरा भी एफबीएम। क्वेश्चन है। जी, जी सर। मैंने ये पूछना था भाई, आपने अभी बोला है भाई जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक इनमें से कोई चीज दे दें, और अगर सारी सहूलतें हैं तो तीनों चीजें भी अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। आप एक ही रखेंगे पैसे लेने के लिए, सारी चीज़ें आप क्यों डालेंगे? जी सही है। जैसे कि मैंने कोई एक बंदे से पैसे लेने हैं,
जी। और वो कह रहा है कि अब कोई बच्चा भेज दो पैसे लेने के लिए, मैं उसको दे देता हूँ। सही है। अब मेरे घर में 5 बच्चे हैं, मैं हम्म। 5 के 5 को तो नहीं भेजूँगा, ज़ाहिर-सी बात है किसी एक को भेजूँगा कि जाके पैसे पकड़ ला यार। सही है। इसी तरीके से दराज़ के सेलर अकाउंट में हम कोई एक ही अकाउंट देंगे जहाँ पे पैसे मौसूल हो जाएँ। वो हम अच्छा। जायज़ कैश भी दे सकते हैं या ईज़ी पैसा दे दें या फिर बैंक अकाउंट दे दें। जी ठीक है। अगर आपके पास सादा पे है तो आप सादा पे दे सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट चल जाएगा यहाँ पे। जी ठीक है। अच्छा सर, ये जो चेक की आप कॉपी करें, सिर्फ उसका यानी कि पिक्चर बना के देनी है, यानी कि उसको रिटर्न में नहीं देना होगा पूरे आईबीएन पूरा नंबर बैंक आईबीएन अकाउंट भी का? देंगे आप और उसकी चेक बुक की फ़ोटो भी देंगे। जब आप फ़ोटो देंगे तो वो खुद ब खुद कैप्चर कर लेगा आपके आईबीएन नंबर को। अगर वो खुद कैप्चर नहीं करता तो आप अपने हाथ से दे देंगे। चले ठीक है। जी, तारक नसीर साहब। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसकी चेक बुक मौजूद फिलहाल नहीं है। तो अगर इजी पैसा अटैच करना हो तो उसका क्या मेथड होगा? वो भी आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से ये लिंक होगा। ओके। जब हम अकाउंट बनाएँगे तो आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा। ठीक। जी, मिस नाइला इशफाक। मैंने पूछना था कि जैसे इनमें से किसी के पास भी मसलन के दराज पे अपने जो इन्होंने स्टोर बनाना है उसका नाम सेलेक्ट करने के लिए कोई एक प्रॉपर एक नीच सेलेक्ट करनी होगी जो भी है, तो उसके लिए फिर इन्हें स्टोर का नाम भी रखना होगा। तो स्टोर का नाम रखने के लिए तो हम किन साइट से मतलब कि सर्च कर सकेंगे कि ताकि वो पता हमें चल सके कि हम क्या अपने स्टोर का नाम और जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा हो, आप चैट दराज जीपीटी पे के हो। बारे में जानते हैं? चैट जीपीटी मैं बिल्कुल जानती हूँ। आप अगर चैट वो जीपीटी के बारे में जानते हैं तो चैट जीपीटी के ऊपर जाएँगे, उन्हें आप हम्म। कहेंगे कि दराज़ के ऊपर मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे मेरे हम्म। स्टोर के बारे में कोई अच्छा-सा नाम बता दें। वो आपको 10 हम्म। अच्छे नाम बताएगा। हम्म। उनमें से आपको कुछ समझ आती है तो ठीक है, वरना आप उन्हें कहेंगे 10 और बताओ। फिर वो आपको 10 हम्म। और अच्छे नाम बताएगा, जो-सा नाम आपको अच्छा लगता है वो अपने स्टोर का आप रख लेंगे। हम्म। हम शॉपिफाई आइडिया से भी ले सकते हैं आइडिया ना। आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट कोई ऐसा नाम जो दराज़ पे पहले मौजूद ना हो। सेम नाम दराज़ पे हम्म। नहीं चलेगा। हम्म। जब आप अकाउंट बनाने जाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम्म। नहीं, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया मेरा अकाउंट बना हुआ है, सिर्फ एक बस एरर है। बस वो एरर आपका मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हम्म। वो जी, आज जी, जी मिस पूछिए। मैं मैं आज ट्राई कर रही थी बैठी ना, तो वो चेक बुक की तस्वीर क्लियर नहीं थी। तो मैं आज एक और देख रही थी वीडियो, तो उसमें बता रहे थे जैसे आपने बताया था ना कि उसके साथ मतलब कि इजी पैसा जायज़ अकाउंट के साथ लिंक्ड कर लिया जाता है। जी, तो उसमें मैं देख रही थी क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से लैपटॉप ख़राब था। लैपटॉप ख़राब नहीं था, वो मैकबुक में ना नमी आ जाती है, बंद पड़े होने की वज़ह से। तो वो नमी आई हुई थी। तो आज मैंने पूरा दिन उसे धूप में रखा है तो वो सही हुआ है, चल रहा है अब, चार्जिंग पे लगाया। तो अब ये तो मैंने देखा था, अच्छी बात है तो भाई, सर्च आपने करी। हमें अच्छा तरीका बताया कि अगर कोई चीज़ नमी पकड़ ले तो धूप में रख दो और वो चलने भी लग जाता है। हाँ, मैकबुक में ख़ास तौर पे। हाँ, चीज़ें नमी पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। जी, तारिक भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था, दो क्वेश्चंस थे। एक तो ये कि मैंने चेक बुक मैं बैंक से कंफर्म कर लूंगा, वो हो जाए तो आई थिंक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर वो ना हो तो इजी पैसा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी जो वो मैं आपको पहले? जब जी हम जी। अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। असल मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसा काम ना हो जब आप बता रहे हो तो मेरा काम पेंडिंग रह जाए, जो मेरे पास चीज़ पूरी ना हो।
नहीं 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 नहीं, आपके पास इजी पैसा होना चाहिए, बाकी चीजें इजी, हम खुद कर लेंगे। वो तो है। आपके ऊपर स्पेशल बंदे छोड़े जाएंगे, टीम छोड़ी जाएगी, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आप लोगों के अकाउंट खुद बनवा के देंगे वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो जहां मच। आपको मसला होगा वो 24 आवर आप लोगों के साथ रहेंगे, जब तक थैंक अकाउंट क्रिएट नहीं होते। जी। जी माजिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर भाई ये पूछना था कि दराज के ऊपर जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर कोई डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स बेचनी हो, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट जो है फर्नीचर से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, एक ब्यूटी से रिलेटेड है, तो क्या ये मल्टीपल स्टोर्स भी बनाए जा सकते हैं, या एक ही जो अकाउंट क्रिएट होगा उसी के अंडर जो है ना ये सारी सब कैटेगराइजेशन करके तो ये प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हो सकती हैं? सर जी, एक ही स्टोर के ऊपर कैटेगरी ऐड हो सकती है। हमारे स्टोर के ऊपर सामने कैटेगरी शो होती है कि ये बंदा ये चीज भी सेल कर रहा है, ग्रोसरी भी सेल कर रहा है, एक्सेसरी भी सेल कर रहा है। एक अकाउंट के ऊपर आप काफी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिर्फ दराज का एक सेलर अकाउंट बनता है। उस एक सेलर ओके, थैंक। अकाउंट से आप डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मिस नाइला। अ, मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी मैंने पूछ। पूछना था कि कभी अगर दराज पे, जैसे मैंने अभी तक कोई भी होम्योपैथिक स्टोर नहीं देखा। अ, जैसे हर स्टोर हैं छोटे छोटे से उन्होंने बनाए हुए, कोई एक एक बंदे ने एक ही हर्ब इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो उस पे पूरा एक होम्यो स्टोर बनाया जा सकता है दराज पे, जिस तरह हम एक एक प्रोडक्ट की मुकम्मल तफसीलात लिख के, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के, एक एक मेडिसिन के हिसाब से जी बिल्कुल जैसे बनाया जा सकता है। बनाया। लेकिन उसके लिए मसलन कि कितना इंसान वक्त दरकार होता है, कि इंसान उस पे कितनी मेहनत कर सकता है एक देखिए, आप बंदा। जितनी मेहनत करेंगे वो आप अपने पर्पस के लिए करेंगे, उस मेहनत का फायदा सिर्फ आपको होने वाला है। तो आप जितनी चाहें उस पे कर सकते हैं। मोस्टली 1 घंटे में तमाम चीजें लिस्ट हो जाती हैं। जैसे मेडिसिन है ना, एकोनाइट, आर्निका, ये सारी जो मेडिसिन हैं इनकी पूरी पूरी वो मैंने देखी थी। मसलन कि ना एक इंडिया के बंदे ने स्टोर बनाया हुआ है, ये होम्यो स्टोर, मसलन के अपने हिंदू नाम के साथ ही उसने कुछ बनाया हुआ है। तो वो बाहर गूगल पे सर्च होता है, गूगल सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग उसने अपनी करवाई हुई है बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो वो टॉप लिस्टेड है स्टोर वो इस वक्त। तो बड़ी इसी तरह का होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक है। ठीक है। तो मैं कल का यही सोच रही थी, मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान में तो कोई भी इस तरह स्टोर, एक सिर्फ थूजा बड़े लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो ट्यूब है, जो वार्ड्स वगैरह के लिए और मसले के वर्म्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो एक थूजा क्रीम सिर्फ, वो भी उसकी फेसबुक में बड़ी ऐड चली थी। तो लेकिन एक प्रॉपर किसी ने स्टोर नहीं जनरेट किया द्रास पे अभी तक। अगर किसी ने नहीं किया तो आप कर सकते हैं, इस चीज का फायदा उठाएं आप। आप आप हेल्प करेंगे तो करेंगे ना। जी मैं ताबेदार अभी हूँ। आपका एक अकाउंट है, वो आप दूसरा जी अकाउंट मेरा बना लें। वो तो मेरे हस्बैंड के नाम पे है। एक आप अपने नाम पे बना लें, एक आप अपने हस्बैंड के नाम पे बना लें। लेकिन मैं आर्मी जॉब होल्डर हूँ, तो मुझे इसलिए भी एक फोबिया भी है कि मैं एक मसलन कि आर्मी में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे वो कोई इशू ना, स्कैंडल ना बना ले। नहीं नहीं, वो आप तो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ना आपका फेस आ रहा है, ना आपकी वॉइस आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आइडेंटिटी तो इंट्रोड्यूस होती है ना, उसमें आइडेंटिटी शनाख्ती कार्ड के आपका बगैर। सिर्फ स्टोर का नाम होगा। अब ये थोड़ी ना बताएंगे कि सेलर का नाम मिस नाइला इशफाक है, इनका घर का पता ये है, इनका फोन नंबर ये है, ये चीजें थोड़ी ना जाएंगी। हम्म आपका सिर्फ स्टोर का नाम जाएगा जी। जैसे कि मेरे स्टोर का नाम है वी आर गैलेक्सी, बस। इसको क्या पता कि इसके पीछे कौन है।
तो कोई मसला नहीं है। आपकी कोई फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि आपकी कोई बेटी या आपका कोई बेटा, उसके नाम से स्टोर बना लें। वो तो अभी छोटे हैं। तो छोटे के नाम से स्टोर तो बना सकते हैं ना आप। वो अडंटी की बात कर रही हूँ, अडंटी, क्योंकि हमारी जब कुछ लोगों ने ऑनलाइन काम शुरू किया था ना, तो वो उन्हें फिर इस तरह पकड़ लेते हैं, वो एजेंसीज जब आइडेंटिटी पकड़ती हैं आपकी तो। शो नहीं होगी। दराज आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता है। ये चेकबुक और एक शिनाख्ती कार्ड किसी के हाथ लग जाए तो वो वैसे ही आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो दराज इस चीज की श्योरिटी लेता है, आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता है। कोई भी फर्द इन सही। चीजों के बारे में नहीं पता करवा सकता। सही। आप वैसे आर्मी में क्या जॉब करती हैं? मैं सिविल नर्स हूँ। माशाल्लाह। कौन सी सिटी से? उकाड़ा, कैंट। काड़ा कैंट, माशाल्लाह। जी तारक नसीर साहब। जी। जी सर, मैं क्वेश्चन करना चाहता था, जो अभी माजिद भाई बात कर रहे थे मल्टीपल स्टोर्स के हवाले से, कि जो मुझे समझ आई है कि एक शनाख्ती कार्ड पर हम सेलर सेंटर का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक जो मुझे समझ आई है। उसके अलावा जो हमारे पास हम अलग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, क्या उसके लिए अलग अलग स्टोर उस एक अकाउंट पर ही बना सकते हैं? जी, एक स्टोर के ऊपर आप अलग अलग कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। आप उस पे ग्रोसरी का सामान बेच दें, आप उस पे नमक, दाल, चीनी, पत्ती बेच दें, आप उस पे कपड़े बेचना शुरू कर दें, आप उस पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेचना शुरू कर दें। तमाम चीज़ें आप एक स्टोर पर ही सेल कर सकते हैं। तो क्या हम दो स्टोर नहीं बना सकते एक अकाउंट पे? नहीं, एक शिनाख्ती कार्ड, एक बैंक अकाउंट पे सिर्फ़ एक ही स्टोर बनता है। सही। तो यानी चाहे रन चला हम खुद ही रहे हो अपने भाई या वालिद या किसी और के शनाख्ती कार्ड पे, दूसरा अकाउंट खोल के दूसरा स्टोर बना सकते हैं। जी, बिल्कुल, इस तरह कर सकते हैं। चलाएँ आप खुद, अकाउंट उनके नाम पे हो। तो इस बात का जो मकसद था वो ये है कि मैं अगर ऑटो की मोटरसाइकिल पार्ट्स का जो जिस तरह काम है, पास मोटरसाइकिल पार्ट्स लगाता हूँ। अब मोटरसाइकिल पार्ट्स के साथ मैं करीमे तो बेचने से रहा, तो वो मुझे थोड़ा आर्ट फील हो रहा है। उसके लिए मैं ये चाह रहा था कि क्या वो चीज़ उसके साथ चल जाएगी या ये अलग उसके लिए रखना बेहतर है? जब आप दूसरे कैटेगरी की चीज़ें लिस्ट करेंगे, तो वो आपकी शॉप की शाखें बना देगा दराज़, कि ये बंदा ये चीज़ भी सेल कर रहा है, उसके लिए अलग फ़ोल्डर है, इसके लिए अलग फ़ोल्डर है, तो वो फ़ोल्डर्स क्रिएट कर देता है। सही। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो ये दराज खुद ही करेगा? आप खुद भी कर सकते हैं, दराज़ भी कर देता है। सही, हमने जस्ट प्रोडक्ट लिस्ट ही करनी होती है, पिक्चर्स और डिटेल ऐड करनी है जैसे करते हैं, सिंपल। बिल्कुल, पिक्चर्स और डिटेल्स आप ऐड करेंगे और उसके बाद आप अपने स्टोर को मैनेज भी कर सकते हैं। कौन-सा प्रोडक्ट किस जगह पे रखना है, ऊपर रखना है, नीचे, दाएँ-बाएँ, सेंटर, जहाँ चाहें आप उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि जब कस्टमर हमारे स्टोर के पेज पे आएगा, तो हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा ब्रेक शू ऊपर आना चाहिए, एयर फिल्टर ऊपर आना चाहिए, या जी, इंजन ऑयल ऊपर आना चाहिए टॉप पे। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, मैंने वासिफ भी कुछ नसीम पूछना। सर। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था भाई, अगर हम जिस तरह भी ये तारिक साहब पूछ रहे थे भाई, दूसरे जिस तरह और भाइयों ने पूछा भी, दूसरे आईडी कार्ड से या दूसरी आईडी से हम अकाउंट बनाए, चला हम खुद ले, तो उसमें ये जो पैसे ट्रांसफर का होता है, अब फर्ज करें मैं अपने अभी आईडी से अभी 2 दिन में आप बनवा देंगे, मेरी बन जाएगा अकाउंट, उसका अगर इजी पैसा या बैंक अकाउंट मेरे नाम पे है वो तो आ जाएगा। अगर मैं किसी दूसरे भाई के नाम से किसी भी वजह से अकाउंट बनाऊं, तो उसके लिए फिर इजी पैसा भी उनके नाम का बीच में नंबर होगा जिसमें उसी नाम का आएगा, या वो कोई ये इशू नहीं होता, नंबर मैं अपना इजी पैसा का दे दूं? नहीं, ईज़ी पैसा एक ही नहीं दे सकते आप। जैसे कि आपके अकाउंट पे भी एक पे ईज़ी पैसा लगा है और उसके अकाउंट पे भी वही ईज़ी पैसा नहीं कनेक्ट होगा। आप दूसरा ईज़ी पैसा कनेक्ट करेंगे। एक पे ईज़ी पैसा लगा दें अपना, एक पे जायज़ कैश लगा दें। अच्छा, लेकिन भले वो मेरे ही जायज कैश हो तो इसमें कोई जी, फर्क नहीं भले वो पड़ता? आपके नाम से ही हो। ठीक हो गया सर। जी, वासिफ नज़ीर साहब। अच्छा सर, एक और भी गाइड कर दें। जी, जी।
ये एक आईडी कार्ड पे 2 इजी पैसा अकाउंट भी बन जाते हैं, ये अगर आपके इल्म में हो तो? एक आईडी कार्ड के ऊपर एक ही इजी पैसा अकाउंट बनता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट यूज कर रहा हूँ अपनी शॉप पे, तो वो दुकान के मामलात में भी बिजी रहता है, तो वो मैं सोच रहा था इसका कुछ अलग प्लेटफॉर्म इस आप काम के सादा लिए पे अकाउंट बना लें। किस पे? सादा पे अकाउंट होता है, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अच्छा, तो वो जैसे जायज कैश होती है वैसे ही एप्लीकेशन है एक, सही है तो सही उस है। तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जी ठीक है सर। जी तारक नसीर साहब। सर इसी क्वेश्चन में जो फरीद साहब ने अभी फरमाया है, तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर के हवाले से दराज पे जब हम स्टोर क्रिएट करते हैं तो व्हाट्सएप कांटेक्ट के लिए एक मोबाइल नंबर भी देना होता है जी या का, बिल्कुल। तो उसका तो कोई इशू नहीं है कि वो हमारे आईडी कार्ड पे है या किसी और के है? नहीं, उसका बिल्कुल भी इशू नहीं है, फोन नंबर कोई भी दे सकते हैं सही, थैंक यू सो मच। आप। मोस्ट वेलकम। ईमेल भी आपकी होना जरूरी है, ईमेल भी लगेगा अकाउंट बनाते वक्त। जी जी, हाँ ठीक हो गया, ईमेल तो बिल्कुल वो हो जाएगा वो। जी बिल्कुल, ईमेल मस्ट है। तो और हाँ, यहाँ एक और क्वेश्चन सर ऐड करना चाहूँगा। जी एक ईमेल के ऊपर भी एक ही अकाउंट बनेगा दराज का? जी बिल्कुल, एक में ईमेल के ऊपर एक अकाउंट बने। ओके सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मजीद किसी का कोई सवाल? मजीद किसी का कोई सवाल नहीं है? इंशाल्लाह हम, जी मिस सलमा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने एक बात बताई है ना कि जब हम अपना अकाउंट ऐड करेंगे तो हमें अपनी चेकबुक की पिक्चर लगानी होगी। अब जो सादा पे है उसकी चेकबुक तो नहीं है, आई थिंक उसका आपको होती भी नहीं है। अल्टरनेट मेथड बता दिया जाएगा, जैसे इजी पैसा का भी तो चेकबुक नहीं होती ना, जी जी तो आपको अल्टरनेट फार्मूला बताया जाएगा जिसके जरिए आप अपना अकाउंट आसानी से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। ये कल की सर एक क्लास और में बात आप लोगों पूछनी को थी। इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। जी ठीक है। एक आपसे पूछना था कि आपने कल एक बात की थी ब्रांड रजिस्ट्रेशन की। अब अगर हम कोई छोटी मोटी चीज़ स्टार्ट करते हैं सेल करना, तो वो मैं ये सोच रही हूँ कि उसकी रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से करवाएँगे और रजिस्ट्रेशन के बगैर हम उसका अपना नाम दे के फिर कैसे सेल करेंगे? आप बगैर रजिस्ट्रेशन की चीज सेल कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि वो चीज ऐसी हो जो आप नॉर्मली सेल कर सकते। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि इस चीज़ की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है और इसकी ज़रूरी है, या उस पे क्या लिमिट होती है? जी, ये कैटेगरी लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। हेल्थ और ब्यूटी से कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा। हेल्थ नहीं और ब्यूटी। एक तो सर एक तो वो चीज़ है ना, आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए। मैं ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि हम जैसे कोई ब्रांड बनाते हैं तो हम उसको मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाते हैं, ज़रूरी ठीक नहीं है? आप रजिस्टर्ड करवा कर सेल करें, आप विदाउट ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है। बस ये मेरी कन्फ्यूज़न थी कि वो फिर हम शुरू कैसे करेंगे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो? जैसे कि मेरे पास अभी माउस है, जी, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, जी। तो आया मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, इसको रजिस्टर्ड करवाऊँ, देन इसको सेल करूँ, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आज ही इसको लिस्ट बिल्कुल, करके चीज़ें सेल कर सकता हूँ। जब मर्ज़ी ठीक चाहे है आप और रजिस्टर करवा लेंगे। ठीक है। और सर एक ये पूछना था कि अब जैसे मेरे माइंड में 100 आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये सेल करूँगी, वो करूँगी, मैं कहाँ से लूँगी? अगर लाइक अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मँगवानी हो तो फिर हम ज़ाहिर है चाइना को देखते हैं। तो ये आप हमें कोई इसमें हेल्प आउट करेंगे कि हमें कौन-सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जी, या ये बिल्कुल, हम पे इसमें होगा? इस कोर्स के अंदर आपको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से एक क्लास दी जाएगी, जिससे आप अपना जी। प्रोडक्ट बआसानी हंट कर सकते हैं कि मार्केट में कौन-सा प्रोडक्ट ट्रेंडेबल जा रहा है, आप कौन-सा प्रोडक्ट उठाना चाहते हैं, ये क्लास आपको दी जाएगी। लेकिन सर वो उनके सप्लायर्स
वो भी आप गाइड करेंगे यहाँ यहाँ पे हैं, अब वहां आप से मंगवा लें। आपको